इसको जो उसका टाइटल आ रहा है तो चीजें आ रही है। और भी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं गुजरात के अहमदाबाद से, जहां पर घटनास्थल में मौजूद है टीम। और इस बीच ये जानकारी सामने इस वक्त निकल कर आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद जाएंगे और साथ ही राम मोहन नायडू भी जाएंगे अहमदाबाद। एयर इंडिया ने सपोर्ट टीम बना दी है और परिवारों को जानकारी दी जाएगी लगातार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मोहन नायडू से फोन पर बात की। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बातचीत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। एक तरफ विमान में सवार यात्रियों की लिस्ट भी सामने आ चुकी है कि कितने यात्री इस प्लेन में सवार थे और इस पूरे हैं और करीबन बताया जा रहा है 100 से ज़्यादा लोग जो है इस पूरे घटनाक्रम में इंजर्ड हुए हैं। विजय रूपाणी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनके भी गंभीर रीत से घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं पर ये 242 लोगों की क्षमता वाला प्लेन था बताया जा रहा है। अब इसमें कितने लोगों की पूरी मौत हुई है और कितने लोग पूरी तरह से घायल हुए हैं, ये फिलहाल आंकड़ा खबर के बाद में सामने आएगा, जाँच के बाद सामने आएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक बहुत ही बड़ा भयावह हादसा है। प्लेन क्यों क्रैश हुआ, तकनीकी खराबी हुई, क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें जांच के बाद पता चल पाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है फिलहाल अहमदाबाद में ये बड़ा भयानक प्लेन क्रैश का हादसा हुआ है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। भूपेंद्र की रिपोर्ट आप देख रहे थे। ऑन द स्पॉट क्या मंजर था वहां पर एक, लेकिन ये अपने आप में बेहद दुखद है। सब कुछ आपको इससे पहले शायद ऐसी तस्वीर हमने गाजा में ही देखी है, जब सब कुछ आसपास जल चुका हो, मानो इस तरीके से बंजर जमीन में तब्दील हो चुका हो। ऐसी तस्वीरें थी और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे दुखद बात यह कि पायलट को सोचने तक का शायद मौका ही नहीं मिला कि वो करे क्या इन स्थितियों में। जो भी कारण रहा, ये ब्लैक बॉक्स की जांच होगी, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन थी, पायलट ने मेडे ये इमरजेंसी सूचना देने की कोशिश की एटीसी को, लेकिन उसके पास इतना वक्त ही नहीं था। 625 फीट की ऊंचाई पर लगभग ये विमान मात्र पहुंचा था और तभी यह हादसे का शिकार हो गया। और जिस धमक के साथ ये नीचे क्रैश किया होगा, वो डॉक्टर्स की बिल्डिंग थी जिसमें डॉक्टर्स रहा करते थे। हॉस्टल था बाकायदा डॉक्टर्स का। 15 लगभग डॉक्टर्स उसमें जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। लगभग 1:30 बजे के बाद बस 1:38 के करीब ये विमान वहां से जिसने उड़ान भरा था और 1:40 के करीब 625 फीट की ऊंचाई से अचानक से एक बिल्डिंग पर ये, और इसलिए अपने आप में ये बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि कई बार अभी जो इससे पहले श्रीनगर जाने वाली फ्लाइट थी दिल्ली टू श्रीनगर, उसमें हमने कुछ तस्वीरें देखी थी। लोगों में कितना खौफ था आप सोचिए, लोग अपनी सलामती की दुआ मांग रहे थे। वो देख अहमदाबाद में एक बड़ा भयानक प्लेन हादसा हुआ है। एक प्लेन क्रैश हुआ है। लंदन जा रहा था ये प्लेन, 1:38 पर इसने उड़ान भरी थी और 1:40 पर ये क्रैश हो गया है। आप देख सकते हैं, तस्वीरें अपने आप बता रही है कि किस तरह का ये भयावह हादसा है, किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो हताहत हुए हैं। यहाँ पर न सिर्फ प्लेन के अवशेष जो है आपको दिखाई दे रहे हैं, बल्कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी तरह से छत विच्छत हो गया है ये प्लेन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न सिर्फ दमकल के कर्मचारी बल्कि पुलिस, पब्लिक, तमाम जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर फिलहाल सहायता के लिए आए हुए हैं। और करीबन बताया जा रहा है 100 से ज़्यादा लोग जो है इस पूरे घटनाक्रम में इंजर्ड हुए हैं। विजय रूपाणी जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उनके भी गंभीर रीत से घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं पर ये 242 लोगों की क्षमता वाला प्लेन था बताया जा रहा है। अब इसमें कितने लोगों की पूरी मौत हुई है और कितने लोग पूरी तरह से घायल हुए हैं, ये फिलहाल आंकड़ा खबर के बाद में सामने आएगा, जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये एक बहुत ही बड़ा भयावह हादसा है। प्लेन क्यों क्रैश हुआ, तकनीकी खराबी हुई, क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें जांच के बाद पता चल पाएगी। लेकिन इतना ज़रूर है फिलहाल अहमदाबाद में ये बड़ा भयानक प्लेन क्रैश का हादसा हुआ है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। की जानकारी देने के लिए एटीसी से संपर्क करते ही मेडे ये सूचना दी, तो शायद ये जो टर्म है मेडे, ये इसी इमरजेंसी हालात के लिए पायलट यूज करते होंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसके क्या मायने हुए। लेकिन अपने आप में बेहद दुखद और बड़ा हादसा जिसमें लगभग 242 यात्री सवार थे। लगभग 6 से 8 बच्चे भी इस विमान में सवार थे। ये विमान जिसने उड़ान भरी थी अहमदाबाद से और ये लंदन के लिए उड़ान भरी थी, जब ये हादसे का शिकार हुआ महज अपने उड़ान के कुछ ही चंद मिनटों के भीतर हादसे का शिकार हो गया।
ऐसे में ऑफिशियली क्या इन्फॉर्मेशन सामने आती है इसके लिए अभी इंतजार करना होगा, लेकिन सभी दुआएं कर रहे हैं, देश भर में दुआओं का दौर जारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित बच पाएं। कम से कम ये कोशिशें जो हैं वो बहुत तेज़ी से की जा सके। आपको बता दें ये एयर इंडिया का B787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट था AI-171 जो कि क्रैश हुआ। अगले आदेश तक के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट अहमदाबाद इसको बंद कर दिया गया है। ये फौरी तौर पर तुरंत ये एक्शन लिया गया है क्योंकि स्थिति ऐसी है और आसपास रिहायशी इलाके में क्योंकि गिरा, वहां पर भी आपने देखा किस प्रकार का मंजर। ये देखिए सब कुछ, जहां ये विमान गिरा सब कुछ तहस नहस, सब कुछ मानो जलकर राख में तब्दील हो गया हो। इस प्रकार बंजर जो स्थिति होती है उस प्रकार की स्थिति यहाँ पर देखने को मिली हुई है। एयर इंडिया की 171 अहमदाबाद से लंदन की फ्लाइट गैटविक एयरपोर्ट पर इसको उतरना था और कुछ ही उड़ान के कुछ ही समय के भीतर ये क्रैश हो गया। लेकिन आखिर विमान हादसे की असल वजह क्या है, ये जब ब्लैक बॉक्स की जांच होगी उसके बाद ही पता चल पाएगा। अभी जो शुरुआती जानकारियां सामने आ रही हैं, टेक्निकल फॉल्ट हुआ या इंजन में कोई किसी प्रकार की खराबी थी, क्या रहा, ये तमाम चीजें जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर है कि पायलट को सोचने समझने तक का वक्त नहीं मिला कि क्या किया जाए और इसलिए ये जो 242 सभी की जिंदगी ये स्टेक पर थी, कुछ ही चंद सेकंड्स के भीतर ये पूरा हादसा हो गया। क्या बताया जाता है, कितने घायलों को बचाया जा सका है, मृतकों की तादाद क्या है, ये तमाम चीजें अभी इस पर कोई भी ऑफिशियली आंकड़ा सामने नहीं आया है, इसलिए इसका इंतजार करना ज्यादा मुनासिब होगा। लेकिन दुर्घटना बेहद गंभीर है। टेक ऑफ के बाद विमान की ऊंचाई लगभग 625 से 825 फीट की थी जब ATC से इस विमान का संपर्क टूटा और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उसने बता दिया कि आखिर इस विमान के साथ क्या हुआ। अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद ये क्रैश हो गया। 2 पायलट थे, 10 कैबिन क्रू इसमें शामिल थे, कुल मिलाकर के 242 लोग सवार थे। इस विमान की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल वो संभाल रहे थे, उनके साथ जो को पायलट थे वो क्लाइव कुंदर थे। ये DGCA की तरफ से इंफॉर्मेशन सामने आई है। पायलट, को पायलट, सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू, उन्होंने भी इस घटना को लेकर के दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस हादसे से बहुत दुखी, परेशान हूँ, हम पूरी गंभीरता से हालात से निपट रहे हैं। मैं खुद स्थिति पर नजर रख रहा हूँ। सभी उड़ान और राहत से जुड़ी एजेंसियों को तुरंत एकजुट होकर काम करने के निर्देश दिए गए हैं। राहत टीमें मौके पर भेजी जा चुकी हैं, जरूरी मदद जल्द से जल्द पहुंचाई जा रही है और मेरी प्रार्थनाएं विमान में सवार सभी लोगों और उनके परिवारों के साथ है। लेकिन देखिए ये विमान हादसा कैसे हुआ। 625 से 825 फीट, लेकिन इसे 625 फीट माना जाना चाहिए क्योंकि वेबसाइट पर यही जानकारी साझा की गई है। एक बार फिर अपडेट के लिए मैं मानव का रुख कर रही हूँ न्यूज रूम में। मानव, बताएं क्या अपडेट है इस मामले में कुछ? कि मैं उस लिस्ट को देख रहा था जो पैसेंजर्स के फ्लाइट में बोर्ड होने के बाद जारी हुई थी। इसमें एक जानकारी मैंने यहाँ पर गौर की कि जो 230 यात्री हैं उनमें से 15 बच्चे हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 15 बच्चे भी इस घटना का शिकार हुए हैं। इसके अलावा दूसरी जानकारी जो हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो फ्लाइट के एक पायलट थे उन्होंने करीब 1100 फ्लाइट आवर्स की ही उड़ान के बाद उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरना शुरू किया था। तो आपको मैं एक जानकारी अपने दर्शकों को दूंगा कि देखिए अलग अलग एयरलाइंस अलग अलग पैमाना रखती है जिससे पायलट जो है वो एक तरीके से एलिजिबल होते हैं फ्लाइट भरने के लिए। कोई एयरलाइंस 1500 घंटे की फ्लाइट आवर्स मांगती है और होता यही है कि 1200 से 1500 के बीच होता है। लेकिन इसमें जो उड़ानें होती हैं वो उड़ानें होनी चाहिए 1500 घंटे में, जिसमें आप मल्टी पायलट के साथ आपने कोई उड़ान भरी हो या एक क्रॉस कंट्री आपने उड़ान भरी हो, तो इस तरीके से आपका अनुभव होता है। उसके बाद ही आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरने के लिए तैयार होते हैं पायलट। तो इसमें बताया जा रहा है कि करीब 1200 घंटे की फ्लाइट आवर्स एक्सपीरियंस उनके पास था। और एक जानकारी ये कि 15 बच्चे इस विमान में सवार थे। लेकिन सबसे बड़ी वजह इस हादसे को जो और गंभीर बना देती है वो ये है कि जिस जगह ये हादसा हुआ है वो पूरा इलाका एक रिहायशी इलाका है। आप अंदाजा लगाइए कि एयरपोर्ट से ठीक लगी हुई बाउंड्री है और उस बाउंड्री के ठीक इधर घर है जहां पर लोग रहते हैं। यहां से ये विमान उड़ान इस रनवे से भरा और उड़ान भरने के चंद मिनटों के चंद सेकंड्स के बाद माफ कीजिएगा
क्रैश कर गया। और जो फ्लाइट रडार इसकी ऊंचाई दिखा रहा है वो 625 फीट दिखा रहा है, यानी 190 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई थी। अब 190 मीटर की ऊंचाई से 625 फीट की ऊंचाई से कोई विमान गिरेगा तो हश्र क्या होगा, ये हमारे दर्शक समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा हादसा यहाँ पर हुआ। और जो लिस्ट है उस लिस्ट का जो पहला पन्ना है वो क्या कहता है, देखिए एयर इंडिया की 171 नंबर फ्लाइट संख्या है, 1:10 पर इसको डिपार्ट होना था। गेट नंबर 2 से ये सभी यात्रियों ने बोर्डिंग की थी और किसी को ये अंदेशा नहीं था कि ये लोगों की अंतिम फ्लाइट भी हो सकती है। आप सोचिए कि ये वो लिस्ट है, वो सूची है जो 230 यात्री जिसमें 15 बच्चे भी शामिल हैं, जिन्होंने इस हवाई जहाज के अंदर अपने पैर रखे होंगे। तो आज उनकी आखिरी फ्लाइट साबित हुई है बहुत सारे लोगों की। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी भयावह स्थिति वहां पर रही होगी जब विमान आसमान से गिरा होगा रिहायशी इलाके के ऊपर, और वो रिहायशी इलाका जो एयरपोर्ट के आप चारों तरफ देखें तो आपको सिर्फ घनी आने समय हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें, जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉरपोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए और थोड़ी सी हमारे लिए जगह बना के रखिए ताकि हम एम्बुलेंस को ग्रीन कॉरिडोर बना के हॉस्पिटल तक पहुंचा सके। थैंक यू। ग्रीन कॉरिडोर बना के एम्बुलेंस को निकाला जा सके ताकि कोई दिक्कत ना आए, टाइम ना लगे, घायलों तक तुरंत इलाज पहुंच पाए। जरा मानव ये बताइए, ये समझा पाएंगे क्या आप? हम उससे पहले मानव का रुख करूं, उससे पहले उस जगह जहां विमान गिरा वहां पर मंजर क्या बना इस हादसे के बाद जरा देखिए तस्वीर। इसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना गंभीर हादसा था। भूपेंद्र, हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट। प्लेन क्रैश होने के बाद अहमदाबाद के सिविल अस्पताल के पीछे जहां ये प्लेन क्रैश हुआ है, तबाही के निशान साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पर ये एक रेसिडेंट डॉक्टर्स जो रहते हैं उनके रहने की जगह थी, और यहाँ पर जिस तरह से प्लेन जो है वो टकराया उसने बिल्डिंग को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। बिल्डिंग पूरी तरह से ढह गई, उसमें आग लग गई। इस बिल्डिंग में रह रहे रेसिडेंट डॉक्टर भी बुरी तरह से घायल हो गए। प्लेन में जो सवार थे वो तो घायल हुए, उसके साथ साथ इन बिल्डिंगों में रहने वाले डॉक्टर्स जो हैं उन्हें भी चोट पहुंची। आप देखिए यहाँ पर ये एक सिलेंडर जैसा आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो अब दूसरे पार्ट्स देखिए, यहाँ पर कहीं पे प्लेन क्रैश है, कहीं पर यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क थी वो पूरी तरह से तहस नहस हो गई हैं। लगातार दमकल विभाग के कर्मचारी जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं। पहले तो अभी तक प्लेन क्रैश होने के इतने समय बाद भी अभी तक यहाँ पर आग जो है वो बुझी नहीं है। यहाँ के पेड़ जो हैं उन पेड़ों में भी बुरी तरह से आग लग गई है, वो भी पूरी तरह से राख हो गए हैं। कितना भयानक हादसा होगा आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। जगह जगह पर करीबन ये पूरा प्रीमाइसिस 3 से 4 एकड़ का प्रीमाइसिस है, जहां पर पूरी तरह से प्लेन का मलबा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तबाही के निशान जो है वो हर जगह पर दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो इस तरह के छोटे छोटे पार्ट्स हो, चाहे आप देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो है वो रहते होंगे, उनका खाना पकाने का सामान या उस तरह की कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, वो पूरी तरह से तहस नहस जो है उस हादसे के बाद हो गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस प्लेन क्रैश ने अंदर जो सवार थे उनके साथ तो दुर्घटना घटी, बुरा हुआ ही, लेकिन जहां ये क्रैश हुआ है वहां भी इसने जमकर तबाही फैलाई है। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद न्यूज़ 24। जैसे किसी इलाके में बॉम्बिंग हुई हो और उसके बाद जैसे किसी इलाके में बॉम्बिंग के बाद मंजर हो, बिल्कुल वही स्थिति देखने को मिली। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो इतनी ज़्यादा खौफनाक हैं, दहला देने वाली हैं। कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि उसको हम आप तक पहुंचा भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। इस तरीके से वहाँ पर मंजर देखने को मिला। आसपास ये जब प्लेन 625 फीट की ऊंचाई से गिरा, आसपास एक अच्छे खासे दायरे को इसने कवर किया, जिसको एक तरीके से राख में तब्दील कर दिया। जिस बिल्डिंग से टच हुआ, मात्र इतना समझिए कि जो एक हॉस्टल की बिल्डिंग थी, अगर पूरी तरीके से उस पर ये गिरा होता तो वो पूरा नेस्त नाबूद होता, लेकिन बिल्कुल जैसे उसको टच करता हुआ गिरा। वहां पर 15 डॉक्टरों का हॉस्टल था, डॉक्टर्स भी जख्मी हुए हैं जिनको अस्पताल पहुंचाया गया। उम्मीदें जरूर हैं, लेकिन ये उम्मीदें बहुत कम है और ये कितनी फुलफिल हो पाएंगी अपने आप में फिलहाल
कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि बेहद दुखद है कि इसमें क्या लोग बचे भी होंगे या नहीं। आग के गोले में तब्दील हो गया गिरते ही ये पूरा का पूरा विमान। तो क्या किसी को बचाने का मौका भी मिला? और विमान के गिरने के बाद सबसे बड़ा संकट ये था कि तुरंत वो जो इस तरीके से प्रचंड लावे की स्थिति थी उसको जल्द से जल्द काबू में किया जाए और फिर अगर लोग बचे हों तो उससे बाहर निकाला जाए। इसलिए भी वक्त लिया जा रहा है क्योंकि ये घटना इतनी ज्यादा हृदय विदारक है कि इस पर अभी कुछ भी कहना इतनी जल्दबाजी में ये दिल तोड़ने वाला होगा। एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी भूपेंद्र की। एयर इंडिया फ्लाइट 171 में 1:38 जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, उसने उड़ान भरी और उड़ान भरने के 2 मिनट बाद ही उसमें कोई तकनीकी खामी आई, प्लेन में आग लगी और सबसे पहले प्लेन जो है मेरे इस दाईं तरफ आप जो देख रहे हैं इमारत, यहाँ टकराया। ये सिविल अस्पताल के पीछे का इलाका है, घोड़ा कैंप कहा जाता है इसे। यहाँ डॉक्टर्स रहते थे इन बिल्डिंगों में। ये बिल्डिंग जो है आप सामने जो देख रहे हैं ये वैकेंट थी, लेकिन इसमें टकराने के बाद ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर विमान के परखच्चे भी आपको पूरी तरह से नीचे दिखाई दे रहे हैं। तमाम जगहों पर ये जो आप देख रहे हैं जेसीबी से इसे परखच्चे को साफ किया जा रहा है। ये पूरी तरह से यहाँ टकराया विमान और उसके बाद जो सामने वाली आप इमारत देख रहे हैं, सामने की जो इमारत है उसमें ये प्लेन जो है वो टकराया और जिसके अंदर काफ़ी डॉक्टर भी रहते थे। बताया ये जा रहा है कि करीबन 150 के आसपास लोग प्लेन में थे और कुछ रेसिडेंट डॉक्टर जो यहाँ रहते हैं वो भी बहुत बुरी तरह से इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। कुल मिला के प्लेन जो है वो लंदन के लिए उड़ान भर रहा था, लेकिन पैसेंजर प्लेन था ये और बोइंग बनावट का ये प्लेन था, लेकिन जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने जो है यहाँ पर ये इस बिल्डिंग के साथ उसकी तकनीकी खराबी भी होने के बाद पहले इस बिल्डिंग पे टकराया, उसके बाद दूसरी बिल्डिंग से टकराया और उसके परखच्चे उड़ गए और इस विमान में सवार तमाम लोग जो है या तो बुरी तरह से घायल हो गए या तो उनकी मौत हो गई। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। हमारे सहयोगी भूपेंद्र जो घटनास्थल पर मौजूद है वहां की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। वहां के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो विमान में लोग सवार थे उनका क्या हश्र हुआ होगा। ये पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का परिवार जिनको आप इस वक्त देख पा रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन जो सामने आई है और जैसा कि लिस्ट हमने आपको दिखाया, विजय रूपाणी भी इस प्लेन में सवार थे, उनके बारे में भी ये इन्फॉर्मेशन सामने आई है। 12वें नंबर पर उनका जिक्र किया गया है, विजय रमनिक लाल, जिन्होंने बोर्ड किया इस फ्लाइट को, 12वें नंबर पर उनका जिक्र है। देखिए दुआएं उनका परिवार मांग रहा है क्योंकि उनके बुरी तरीके से घायल होने की खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात के सलामती की दुआ कर रहा है परिवार। इस फ्लाइट में कुल मिलाकर के 142 यात्री सवार थे, 169 इसमें भारतीय थे। इन भारतीयों में एक नाम पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात विजय रूपाणी, उनका भी है। 53 ब्रिटेन के नागरिक थे, 7 पुर्तगाल के, 1 कनाडाई नागरिक। एक और गंभीर बात यह कि इसमें लगभग 12 बच्चे सवार थे, वो मासूम बच्चे जो इस आग के गोले में कन्वर्ट हुए प्लेन में सवार थे। और कुछ ही देर बाद इस तरीके से दुर्घटना हो गई। मैं सीधा रुक करती हूँ, भूपेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनका जिनकी रिपोर्ट आपने देखी। भूपेंद्र, जो मंजर है वो देखकर समझा जा सकता है कि इस विमान में सवार लोगों का क्या हश्र हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, उम्मीदें अभी कुछ हैं, बची हैं? देखिए ज़्यादातर जिस तरह की तस्वीरें हमने देखी है वो इतनी भयावह है कि फ़िलहाल इस तरह की गुंजाइश बहुत कम ही नज़र आ रही है। हालांकि काफ़ी कुछ घायलों को जो है वो सिविल अस्पताल में ले जाया गया है, उनकी ट्रीटमेंट चल रही है, लेकिन उनकी स्थिति क्या है इस पर अभी अस्पताल प्रशासन ने कुछ भी नहीं कहा है। और जिसमें जैसा कि आपने बताया कि हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी हैं। मैं इस समय SRPF कैंप घोड़ापुर जो जिसके यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर जो है वो ये प्लेन
हादसा हुआ है वहाँ पर डॉक्टरों के फ्लैट्स थे, रेसिडेंट डॉक्टर जो कि सिविल अस्पताल के हैं उनके फ्लैट्स थे, और यहाँ पर लगातार लोगों की आवाजाही जो है वो लगी हुई है, चाहे वो दमकल विभाग से हो, मिलिट्री के हो, आर्मी के हो। आप देख सकते हैं हर विभाग का यहाँ पर व्यक्ति जो है अपनी कोशिश कर रहा है कि वो अपने अपने तरीके से सेवा जो है वो दे सके। दमकल विभाग का लगभग गुजरात का पूरा स्टाफ जो है, SRPF, CRPF, पुलिस के लोग, इसके अलावा तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और सबकी कोशिश है कि किसी तरह से अगर कोई भी व्यक्ति उन्हें अभी भी कोई वहाँ मिलता है घायल अवस्था में तो उसे बचाया जा सके। ये प्लेन क्रैश की दोहरी मार इसलिए हुई है क्योंकि प्लेन जो क्रैश हुआ है वो एक बिल्डिंग के साथ टकराया है जिस पर रेसिडेंट डॉक्टर्स रहते थे, उसमें भी पूरी तरह से आग लग गई, और जो प्लेन में सवार थे वो लोग तो घायल हुए ही हुए, कुछ लोग जो यहाँ रहते थे वो भी बुरी तरह से घायल हुए हैं क्योंकि ये टेक ऑफ होने के 2 मिनट बाद जो है वो प्लेन पूरा क्रैश हुआ था। तो अब जो है अभी आंकड़ा मरने वालों का या फिर जितने लोग घायल हुए हैं पूरी तरह से साफ तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन बहुत बड़ा हादसा कह सकते हैं। 242 लोग तो सिर्फ प्लेन में सवार थे, बिल्डिंग में कितने लोग मौजूद थे ये अभी नहीं कहा जा सकता, आसपास कितने लोग बाहर खड़े थे जो इस प्लेन क्रैश की चपेट में आए ये भी फिलहाल नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिला के आंकड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है घायलों का और मृतकों का, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर तमाम लोग जो है वो तुरंत यहाँ पर पहुँचे, चाहे वो दमकल विभाग के लोग हों, बाकी लोग हों, और इस समय राहत कार्य बचाव कर, क्योंकि अभी भी आग जो है वो जल रही है, अभी भी आग बुझी नहीं है, और पूरा प्लेन जो है वो छत विच्छत अवस्था में लगभग 2 से 3 एकड़ की पूरी जगह में फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, उसके पुर्जे बिखरे हुए हैं। हमने कुछ ऐसी तस्वीरें भी दिखाई जिसमें मानव अंग जो है वो बुरी तरह से छत विच्छत होकर कट कर अलग थलग पड़े हुए हैं। तो इस तरह की तस्वीरें भी सामने आई जो टीवी पर नहीं दिखा सकते। तो कुल मिला के बहुत ही भयानक हादसा है, और अभी पूरी इस तरह की जांच जो है वो चल रही है। अभी फिलहाल प्राथमिकता ये है कि जो भी यहाँ पर घायल हुए हैं उनको तुरंत से तुरंत उनको इलाज पहुँचाया जाए। यहाँ पर कोई और व्यक्ति अभी फिलहाल उसे अगर रेस्क्यू की ज़रूरत हो तो उसे रेस्क्यू किया जाए। तो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम जो एजेंसियाँ हैं वो फिलहाल इस काम में जुटी हुई हैं। ये जो मलबा है दरअसल इस प्लेन का जो हम इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो अंदर लोग रहे होंगे यात्री, क्या हश्र हुआ होगा। और जैसा कि अभी भूपेंद्र बता रहे थे कि हम आपको तस्वीरें नहीं दिखा सकते क्योंकि वो तस्वीरें इस तरह झकझोर कर रख देने वाली हैं कि ये कल्पना से परे हो जाता है कि क्या कोई बचा भी होगा। जो 242 जाने उस प्लेन में सवार थीं, क्या उनमें से कोई बचा भी होगा। इतनी ज्यादा हृदय विदारक तस्वीरें हैं, इस अवस्था में वो तस्वीरें हैं कि वो दिखाई नहीं जा सकती, और प्लेन के जो अवशेष बचे हैं उनको देखकर आप समझ सकते हैं। क्या ये भी एक वजह है कि कुछ भी ऑफिशियली कैजुअलिटी को लेकर के बोलने में, घायलों को लेकर के बोलने में भूपेंद्र वक्त लिया जा रहा है? जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी घटना है, प्रशासनिक अधिकारी अगर कुछ भी कहते हैं तो वो इस समय जल्दबाजी होगी, और ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है क्योंकि 1:40 को अभी प्लेन क्रैश हुआ है, कुछ ही समय बीता हुआ है प्लेन क्रैश को। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो होती है वो कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो कि जिसका रेस्क्यू बाकी रह जाए। तो फिलहाल पूरे मलबे को टटोला जा रहा है क्योंकि बहुत सारा इलाका ऐसा था जो आग की चपेट में आ चुका था। मैं बता दूं कि जहाँ पर ये प्लेन क्रैश हुआ है वहाँ पर पेड़ जो हैं, पूरे के पूरे पेड़ जो है वो जल के खाक हो गए हैं, क्योंकि चूंकि बोइंग विमान था उसमें ईंधन भी बहुत ज़्यादा होगा, और जाहिर सी बात है वहाँ पर इतना बहुत ज़्यादा देर तक आप खड़े भी नहीं सकते क्योंकि इस तरह के फ्यूल जो है वो जा रहे हैं। यहाँ पर विधायक जो हैं वो लोग भी यहाँ पर पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है, तमाम नेता लोग भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। हम एक विधायक यहाँ पर जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश। सर, आप यहाँ पहुँचे, प्राथमिक जानकारी तो आपको मिली होगी, मैं परिचय दे दूँ, अहमदाबाद से विधायक हैं। सर बताइए क्या जानकारी है फिलहाल? अभी तो कुछ जानकारी ये, अभी लंदन जाने वाली फ्लाइट क्रैश हुई इतना पता है, और हम तो कड़ी थे, कड़ी से जानकारी मिली तो तुरंत यहाँ चले आए। आप ही के रूपानी जी भी पूर्व मुख्यमंत्री जो गुजरात, ऐसा बता रहे हैं अभी तो। हाँ, सब कितनी जाने गई है, कुछ आइडिया? कुछ अधिकारी से आपकी बात हुई? कुछ नहीं, अभी हम चल के आ ही रहे यहाँ पे, और कुछ जानकारी नहीं। शुरुआती जानकारी आपके पास पूरी क्या मिली है? कुछ नहीं मिली, वैसे वो प्लेन क्रैश हुआ और काफी जान आनी हुई है ये मिली। तो कड़ी से हम तुरंत यहाँ निकल के आ गए। जहाँ पर क्रैश हुआ सर वो रेसिडेंट डॉक्टरों का घर था, वहाँ से कुछ लोग भी गए? कुछ पता नहीं है, बाकी अभी तो हम एंटर ही हो रहे हैं। बाकी तो सिविल अस्पताल से कोई जानकारी आपको? कुछ नहीं, अभी तो यहाँ से अब सिविल जाएंगे और क्या। ठीक।
तो ये अहमदाबाद से विधायक हैं जो इस समय पहुंचे हुए हैं घटनास्थल पे। तमाम नेता और बाकी लोगों के भी जो है यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला अब जारी हो गया है। अधिकारी जो है वो उनसे भी हमने कुछ जानने की कोशिश की, लेकिन वो लोग बच रहे हैं फिलहाल कुछ कहने से। लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम एजेंसियां जो हैं वो पहुंची हुई हैं और कोशिश हो रही है कि किस तरह से